इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा जो आज हुआ है हमारे देश में। आज के आप जानते हैं, मोदी जी ने आखिरकार अपनी सभाएं कैंसिल की हैं बंगाल की। फाइनली जब हर तरफ से आवाज उठने लगी, दो राज्यों की जम के फटकार लगी केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को, कि ये क्या हो रहा है, क्या तमाशा बना हुआ है। पूरे देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी है, चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है बंगाल के अंदर, तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी की सभाएं अब कैंसिल होती दिख रही हैं। यही वजह हो सकती है, और तो कोई वजह नहीं होगी। अगर कोई और वजह होती तो इससे पहले ये सारी की सारी सभाएं कैंसिल हो जाती। और दूसरा, जो बंगाल में हिंसा हो रही है, जिसकी जिम्मेदार पूरी तरह से भाजपा दिखती है, कि भाजपा की सत्ता की चाहत आज बंगाल को हिंसा के मैदान में धकेले हुई है। फिर से आज आरोप लगा है सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर कि उन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ता के पैर में गोली मार दी है। ये दोनों चीज़ें आप विस्तार से अपन चर्चा कर लेते हैं। शायद आपको खुद समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी गैर जिम्मेदार पार्टी है और कैसे हैं इनकी सरकार के लोग। कि आज जब हाईकोर्ट ने ये कहा, दिल्ली के हाईकोर्ट ने, कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है पूरे देश के अंदर, और केंद्र सरकार चाहे भीख मांगे, चाहे उधार ले, या चाहे किसी भी तरह से पैसा लेकर आके ऑक्सीजन की इंतज़ाम करे और दे अस्पतालों को, जिससे कि मरीजों को बचाया जा सके। देखिए, न्यूज़ 18 ने लिखा भी, दिल्ली हाईकोर्ट ऑक्सीजन की कमी पर सख्त, केंद्र से कहा भीख मांगे, उधार लें या चोरी करें। चोरी करें, क्या ज़रा सी मानवता नहीं बची है? ये जब से तीखी टिप्पणी आई तो अब सुनने में आता है कि मोदी जी ने अपनी बंगाल की सभाएं कैंसिल कर दी। इतना बड़ा एहसान, आखिरकार आके साहब सभाएं कैंसिल कर दी। पहले नहीं की थी, क्योंकि आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो कहा है उसको सुनकर भी आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने फटकार लगाई है चुनाव आयोग को कि चल क्या रहा है। टीएन शेषन, जो एक इतिहास के अंदर बड़ा नाम है, जो चुनाव आयुक्त हुए, जिन्होंने बहुत सारे चेंजेस, रिफॉर्म्स ला के रखे यहाँ पर, चुनाव के आचार संहिता वगैरह सारी चीज़ें, उनको लेकर कहा पश्चिम बंगाल टीएन शेषन की तरह 10% भी काम कर लेते तो बंगाल की हालात बदतर नहीं होते। कोरोना और चुनावी रैली पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की चुनाव आयोग पर तल्ख टिप्पणी। इस सब के बाद सब सारी सख्तियां शुरू हुई, सारा का सारा मामला सामने आ रहा है। चुनाव आयोग की फटकार के बाद अब शायद अमित शाह जी भी आगे अपनी रैलीज कैंसिल कर दें। उम्मीद बहुत कम है। आज भी उनकी 3 सभाएं हुई हैं बंगाल के अंदर। मोदी जी की कल सभाएं थीं तो उन्होंने लास्ट मोमेंट के ऊपर कैंसिल की हैं कि साहब अब मोदी जी बंगाल में सभाएं नहीं करेंगे। ये हालात हैं आज। ये हालात हैं कि सभा कैंसिल तब हो रही है जब पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है, हाहाकार मची हुई है, लोग अपनों को खो रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार से गुहार लगा रही हैं कि ऑक्सीजन का इंतजाम करा दीजिए हमको। पता चलता है कि साहब तो बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं। तो ये हालात आज देश ने देखे, और जो लोग आज तारीफ भी करते होंगे, शायद उनकी भी आंखें खुली होंगी कि उन्होंने क्या कर दिया। उन 31-32% लोगों के वोट के बाद आज पूरे देश के अंदर क्या हालात हैं कि एक सरकार जिसकी प्राथमिकता चुनाव प्रचार प्रसार हो गया, जब लोग सांसों की को तोड़ता हुआ देख रहे थे, अपनों की सांसों को टूटता हुआ देख रहे थे, लोग वेंटिलेटर की कमी से अपने आप को मौत के सामने देख रहे हैं, लोग ऑक्सीजन की कमी से लोग अपने परिवार के लोगों को मौत के मुंह में जाता हुआ देख रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर साहब बंगाल के अंदर प्रचार चल रहा था। तभी हाईकोर्ट्स ने, 2 राज्य के हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और फाइनली साहब मोदी जी की सभाएं कैंसिल हुई। और दूसरी चीज़, सीआरपीएफ को जितना बदनाम बंगाल के अंदर किया इस बार, इतना कभी नहीं हुआ होगा। और भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूँ, सीधा जिम्मेदार है। अमित शाह जी के मंत्रालय में आता है सीआरपीएफ में जिस तरह से पक्षपाती रवैये से काम किया, उसके ऊपर सब ने टिप्पणियाँ की। देखिए, आज तक ने छापा है बंगाल इलेक्शन लाइव, टीएमसी का आरोप, सीआरपीएफ ने हमारे कार्यकर्ता के पैर में गोली मारी। पश्चिम बंगाल की 43 सीटों पर छठे दौर का मतदान आज हो रहा है। इस दौर में बीजेपी के दिग्गज नेता मुकुल रॉय समेत 306 उम्मीदवारों की परीक्षा है। सुरक्षा के इंतजाम भी सख्त हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1071 कंपनियां लगाई गई हैं। 1071 कंपनियां। आप खुद देखेंगे कैसे भाजपा के लोगों के साथ, ऐसा बंगाल के लोग कह रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर भाजपा के नेता हैं जिनके साथ सीआरपीएफ के जवान दौड़ रहे हैं और लोगों को मार पीट रहे हैं। देख लीजिए इस वीडियो को, फिर आप बता दीजिएगा क्या है ये सच्चाई। देखिए,
दोस्तों देख लिया, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी सीआरपीएफ पे आरोप लगा कि साहब जो दूसरे दल के समर्थक हैं उनको मारा पीटा। ये कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर बीजेपी को वोट डालो जाके। ये सारी की सारी चीज़ें सब कुछ जनता ने बोली हैं। इस बार इतना कभी आरोप नहीं लगा जितना इस बार लगा। भारतीय जनता पार्टी हमारी संवैधानिक संस्थाओं को का दुरुपयोग करके, उनको बदनाम करके हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है। ये इतने मजबूत लोकतंत्र में हो रहा है कि प्रधानमंत्री की सभाओं को कैंसिल कराने के लिए हर तरफ से जोर दिया जाता है, तब जाके कैंसिल होती है। नहीं तो पश्चिम बंगाल के अंदर इतनी बेशर्मी भाजपा ने दिखाई कि जिसकी कोई कल्पना नहीं थी, कि जिस वक्त भाजपा जो सरकार में है, उसके सरकार के मंत्रियों की ज़रूरत पूरे देश में थी कोरोना से बचाने के लिए, वो वोट मांग रहे थे दर दर जाके। ये हालात हैं। तो इस सारे के सारे हालातों से लोग इतने गुस्से में हैं कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले जितने चरण हैं उसमें बीजेपी को कोई वोट मिलेंगे। जनता को बताइए, जागरूक कीजिए इस वीडियो को आगे बढ़ा के कि कैसे प्रधानमंत्री महोदय ने आखिरकार फाइनली अपनी रैलीज को कैंसिल किया, जब पूरे देश में हाहाकार मच गया और 2 राज्य के हाईकोर्ट्स ने फटकार लगाई। और साथ में सीआरपीएफ ने क्या किया है, क्या आरोप सीआरपीएफ पर लग रहा है, व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।